वेलकम बैक नाजरीन। आज के मेरे पहले मेहमान जिनको तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिला ड्रामा प्रोडक्शन में बायोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड कैम्ब्रिज की तरफ से 2012 में जो 2000 इंटेलेक्चुअल्स को चुना जाता है, उनमें से एक जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से चुने गए वो है मेरे उस्ताद। जी हाँ, जब शागिर्द कोई बड़ा काम करता है तो उस्ताद का सीना फूल जाता है, और जब उस्ताद कोई बड़ा काम करता है तो शागिर्द जरा अपने शोल्डर में से यूं यूं करता है कि आखिर ये मेरा उस्ताद है। जी हाँ, आप जान गए होंगे कि मैं अपने उस्ताद की बात कर रही हूँ जिन्होंने ढेर सारे नामों को इंट्रोड्यूस कराया। अगर मैं नामों की लिस्ट पुकारना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है आज के ये 2 घंटे तो यूं ही गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना टैलेंट पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दिया कि जो मेरा ख्याल है कि कम है। इस वक्त भी कहने के लिए लोग आज भी उन्हीं के नाम को बेच रहे हैं, उन्हीं के काम को बेच रहे हैं, लेकिन छुपा है उन सब के पीछे एक ही नाम, काजिम पाशा साहब का। आइए वेलकम करते हैं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, बहुत खुश हुई। थैंक यू वेरी मच। हमें सिखाया जाता है कि जब उस्ताद आपके सामने हो तो बैठा जरा मुश्किल हो जाता है, और आज मेरे सामने सिर्फ मेरे एक ही उस्ताद नहीं मौजूद बल्कि मेरे दूसरे उस्ताद भी यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा नाम, जिस वक्त मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तब वो पाकिस्तानी टेलीविजन के जीएम थे, और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उस वक्त वही जीएम थे। अगर वो ना होते तो आज शायद मैं यहाँ ना होती। उनके नाम के पीछे भी इतना सारा काम मौजूद है कि अगर मैं उससे भी गिनवाने लगूंगी तो आज फिर टाइम गुजर जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि उन्हें पहले यहाँ इनवाइट करूं, उन्हें वेलकम करूं आपके साथ, और फिर उनसे बात करूं। जहीर खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे भी उस्ताद हैं ये। जी बिल्कुल। मैं आपको बता, ये मेरे उस्ताद है। एक फिल्म आई थी उस्तादों का उस्ताद, ठीक है ना? तो आप हीरोइन हैं, मैं उस्तादों का उस्ताद हूँ, और ये हीरो हैं बगैर बालों के। बगैर बालों का। और देखिए अब बैंकिंग के शोबे से कहाँ तक पहुंचे आप, ये चेक करें। इनको भी मैं लाया था जी, है ना? ये मैंने बिल्कुल, ये आपने बहुत कमाल किया था, लेकिन मेरे साथ जो कमाल किया वो तो कहीं नहीं हो सकता। हाँ, ये सही। नाज़रीन, जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मुझे याद है 96 में नबीला मुझे ज़हीर खान साहब के पास लेके गई थी, और ज़हीर साहब ने मुझे देखा, मैं यूं बैठी, कहेंगे बेटे एक ड्रामा बन तो रहा है, ये नहीं मैं कह सकता कि तुम उसमें होगी, लेकिन ऑडिशन करवा लेता हूँ। तो काजिम साहब तक एक फोन गया था कि काजिम साहब आप अगर नीचे आ जाएं तो एक बच्ची साहब को मिलवाना है। तो जो डांट पड़ी थी, काजिम जरा बताइएगा, एक दफा वो वाली आवाज मुझे सुननी है। भाई हमने तो पूरी कास्टिंग कर ली, आप कैसे करेंगे ये? मैंने तो जेम साहब से यही कहा था, जहीर भाई से, कि मैंने कहा सर मेरी तो कास्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो कहेंगे नहीं, तुम सुनने में कोई हर्ज नहीं है, सुन लो तो बेहतर है। खैर फिर मैं हुआ नीचे में गया, जाके फिर मैंने पता नहीं जहन में एक लहर सी आई मेरे, और मैंने कहा सर मैं इनको इजाज़त हो तो जाके कुछ ज़रा सा देख लूँ। तो फिर मैं अपने कमरे में आपके साथ में आ गया। एक्चुअली एक और आर्टिस्ट हमारी थी, उसको इस वजह से उस वक्त मैं तो कास्ट कर चुका था कि हमारी जो उस ज़माने में एमडी थी, उन्होंने गालिबन जनरल मैनेजर थे जहीर भाई, इनसे भी कहा था और मेरे भी कान में पड़ी थी। उन्होंने कहा कि उसके अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करो कि ना हो। अच्छा, बस वो जहन में ऐसी बात आई, और मेरा ख्याल वो लकी रही मैं। हाँ, आपके एक वो और मुझे सबसे पहले ना ज़हीर साहब इन्होंने पता क्या रिहर्सल रूम में ले गए। अब आप सोचें, जीनत यास्मीन आंटी वहाँ बैठी हुई, कुर्बान जिलानी साहब मरहूम वहाँ बैठे हुए, बेरोज भाई बैठे हुए, मैं तो हेलो अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे कुर्बान अंकल को, उन्होंने हाथ थाम के कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये अच्छे बहुत अच्छे दिल के आदमी, बस जरा ऊंचा बोलते, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो। और वो स्क्रिप्ट पढ़ना मेरा आज काम आ गया। ये होता है उस सीरियल में। मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को पाया, लेकिन एक बहुत अच्छे साथी को खोया इस सीरियल में। ये तो है, कुर्बान साहब सबने खोया। उसी सीरियल में कुर्बान साहब का। और मुझे जीएम साहब थे जहीर भाई, इन्होंने कहा कि ठीक है तुम दूसरा आर्टिस्ट ले लो, ये तो मजबूरी खुदा की तरफ से ऐसा हुआ। मैंने जहन में सोचा, मैंने कहा नहीं मैं कोशिश करूंगा। संभाला कितना अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरा आर्टिस्ट ना लूं। और शायद मेरी जिंदगी का वो मुश्किल तरीन लम्हा था जब मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट को जिसका इंतकाल हो चुका था, 11 छठी किस्त में इंतकाल हुआ था। बिल्कुल।
उनको 11 किस्तों तक मैं लेके आया लेके जिस चला तरह, गया। और बिल्कुल 11वीं मुझे किस्त याद पे है। उनकी डेथ डेथ दिखाई बकायदा। थी। और वो मंजर मुझे जिंदगी में अभी भी रोंगटे was खड़े my हो गए कि वो achievement, मंजर मुझे आज तक नहीं भूलता कि जब वो स्टूडियो डी में वाइट आपने चादरें बिछवाई थी तो वो कांप उठे थे हम सब कि वो क्या मंजर था। मॉर्निंग को मस्त करना है, आपको भी बहुत सारी बातें बतानी है। जो मुझे सबसे मजे की डांट पड़ी थी ना, एक सीन था जिसमें मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी। ओ गॉड, वो लम्हा तो मैं रोना बिल्कुल नहीं नहीं आ रहा भूल था सकती और मैं रो नहीं पा रही थी और मुझे कहा जा रहा था कि रो रो। थोड़ी देर बाद एक डांट आई, इसलिए तो मैंने आर्टिस्ट बुक नहीं करता हूँ, प्रोफेशनल नहीं होते, काम नहीं सीखते, ये नहीं करते। तो मेरी टप टप आंसू गिरना शुरू, रोना बंद करें और सीन करें। और जब मैंने सीन किया तो काजम साहब उतर कर आए स्टूडियो से और आकर मुझे गले लगाया, फिर ऊपर लेके गए, कह लिया अब देखो कभी कभी डांट काम में इसलिए भी जरूरी होती है। और आप यकीन कीजिए ये सब चीजें मैंने ज़हीर भाई से बहुत ज्यादा सीखी हैं। और मुझे जैसे कि मैं अभी आगे चलेंगे वाकया और सुनाऊंगा एक ऑडिशन का जो हम दोनों कर रहे थे। सुना दे। वो ऑडिशन के इंचार्ज थे, मैं इनको असिस्ट कर रहा था उसमें। तो ये कहते तुम सेलेक्ट कर लो तो फिर मैं फाइनल में आ जाऊंगा। तो आके एक लड़का जो है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। वो फिर किसी की सिफारिश लेके आ गया, दोबारा फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर वो किसी के इनके पास चला गया किसी की सिफारिश लेके, फिर उन्होंने कहा यार दोबारा कर लो। फिर हर बार फेल हो जाता था ऑडिशन में। फिर किसी को मैंने कहा सर बड़ा कर लेगा, अच्छा चलो मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। अब ये आए सेट पे आके इन्होंने कहा, एक इंजीनियर था हमारा कनाडा चला गया, कह लगे देखो भाई ये हैं तुम्हारे बाप और तुम हो लड़के। तुम रात को देर से घर आए हो और बाप टहल रहा है गुस्से में, तो तुम बस अंदर आओगे और कहोगे जी देर हो गई है वो। और उस हमारे इंजीनियर को कान में कहा कि जब ये आए रख के थप्पड़ मारना पूरी ताकत से। अब वो ये हुआ कि वो शुरू हुआ, ये बैठे हुए थे पैनल पे, टहलते टहलते वो अंदर आया, उसने उससे कहा था तुम? उसने कहा जी वो जो रख के जो मारा थप्पड़ वही वो घूम गया। कहने लगा सर ये तो मार रहा है। तो ज़हीर भाई ना नीचे का यही तो ऑडिशन होता है। सुने, अब मुझे याद है, मुझे याद है जो बेरोज भाई के एक थप्पड़ मुझे पड़ा था वो ऑडिशन तो नहीं था ना, वो मेरे यहाँ नील पड़ गया था। लेकिन वो मैं मिस कर गई थी, वो थप्पड़ या मारा, मेरा ख्याल ये है कि गलत मोड़ गई थी, डिच कर गई। बहरोज सब्जवारी का पहली बार हमने नेगेटिव रोल था। फर्स्ट टाइम बहरोज के कैरियर जो जितना भी कैरियर है बिल्कुल उसमें नजर नहीं आता बहरोज ने कहीं कोई नेगेटिव रोल किया। वो हमेशा कबाचा, वो देखते हैं उनको वो एक फनी या अच्छे जरा रोल। बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या लगा कैसे करूंगा, मैंने करके तो देखो। और बाद में उन्होंने इतना कमाल काम किया। और वो 2 आर्टिस्टों का ये था, कैसे नकवी साहब और वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना था ना कि मुझे सास से भी डर लगता था, मियाँ से भी डर लगता था कि ये हो गया। बड़ी यादें थी जी, और बड़ा प्रोफेशनली काम होता था उस जमाने में। और अगर हमें कोई दुश्वारी होती थी सुनी जाती थी, कि सुनते थे हमारी बात और हमें इनकरेज करते थे और मौक़े फराहम करते थे, हमें इतनी सहूलियात देते थे कि हम वो उस ज़माने में बड़ा अच्छा काम हुआ। वही सीरियल माशाल्लाह उसकी जो फीडबैक आई, बिल्कुल नाम हमारा था उसके सीरियल के क्या, उलझन। बहुत अच्छी सीरियल तो थी वो और बड़ा और मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट भी बड़ा डिफरेंट और था। सर सबसे ज़्यादा ये कि कुर्बान भाई उसी सीरियल में रुखसत हुए थे, वो लोगों को और ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट हो गई, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। अच्छा आप दोनों ही पीटीवी का वैसे तो हिस्सा हैं लेकिन हिस्सा नहीं भी है। किस चीज की कमी अब लगती है कि ये नए प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए, नए डायरेक्टर्स को आना चाहिए? और क्या अभी पीटीवी ने अपने दिल को इतना बड़ा किया है टीवी ने कि वो जगह दे उन लोगों को? पीटीवी में तो आ रहे हैं नए, ये नहीं कि नहीं आ रहे। कॉन्ट्रैक्ट पर अभी 200-400 आदमी वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, एम्प्लॉयज उसमें हर शोबे में थे। प्रोड्यूसर्स भी थे, असिस्टेंट भी थे, हर शोबे में थे। उन सबको उन्होंने रेगुलराइज किया है अभी अनाउंसमेंट करके, और अभी भी आ रहे हैं। सर उसमें एक तरह मैं अर्ज करूंगा, आपकी बात का कलामी हो रही है, जो मुझे देखने को मिला मतलब 1-2 लड़के ऐसे जो मुस्तकिल प्रोडक्शन में असिस्ट कर रहे थे। अच्छा सर
जब उनको कंफर्म किया गया तो एक को स्टूडियो हैंड बना दिया, एक को केबल बॉय बना दिया। अब ये उनकी तो नाअहली नहीं ना उन 2 लड़कों की। हाँ, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो अभी इसका बारे में, लेकिन मैंने जो देखा था अनाउंसमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया, हमारे मैनेजमेंट भी थी उसके अंदर। अब किसी को अगर चपरासी बना दे तो मैं क्या करूं? सर कहती है ना सर, ये कि एक आदमी प्रोडक्शन करता आ रहा है। सही डिसीजन पार्ट, बंदा सही नहीं बैठा हुआ जिसको डिसीजन एक लेना और असिस्टेंट गुलाम रसूल उसका नाम है, प्रोडक्शन ही करता रहा है वो। हाँ, उसको केबल बॉय बना दिया। अब गलत बात। कितनी बड़ी ज्यादती होती है, किसी के टैलेंट के साथ ही कितनी बड़ी ज्यादती होती है। बहुत। इस बात पे हम बात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो ब्रेक की आवाज आ जाती है ना मेरे कानों में, यहाँ मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बस एक कॉफी या एक मजेदार चाय का कप बना लीजिए, हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपके लिए।